वो उसके मुताबिक भी आएंगे और पहले भी आ जाएंगे। भविष्यवाणियाँ पहले भी होती थी, भविष्यवाणियाँ कंस के सामने हुई थी। वही आपको पता है कि मरने के बाद क्या होता है, इन सब सवालों के जवाब हैं। नारायण हैं, उनको समझना किसी के तरह की बात नहीं है, लीला नहीं समझी जा सकती। वो आ जाएंगे, समय से पहले आ जाएंगे और अपनी गणना भी सही बता देंगे और साबित भी कर देंगे कि भविष्यवाणी भी गलत नहीं थी, और वो भी कर देंगे जो उनको करेंगे। कृष्ण ने क्या वरदान लिया था, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना बाहर मरू, ना अंदर मरू, ना चौखट में, ना आसमान में मरू, ना धरती पे मरू, ना नर से मरू। भगवान है, वो भी लीलाधारी है, वो सबका पोपट बनाने में, उनकी लीला समझना इस बुद्धि से तो कहीं को यदा यदा ही धर्मस्य, तभी भगवान ने बोला जब मृत्यु के बाद क्या वो सब मर जाते हैं, मर क्यों जाते हैं, बिछड़ते क्यों हैं। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि श्री सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर, जिसमें विषय आपको बहुत ही अलग सा लगा होगा देखने में। मतलब आपने शायद ही सुना होगा, जो कि थंबनेल में आपने देखा, जो यमुना स्तर के बारे में मैंने बात कही है, या धार्मिक स्थलों पे जाने की मैंने बात कही है, या आजकल की मैं कुछ आने वाली वीडियो से जिनमें मैं बात कर रही हूँ जिस विषय को लेकर, आने वाला वक्त सही नहीं है, या मतलब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, दंगे फसाद होंगे, ये समय सही नहीं है और ये शुरू हो जाएगा, कलयुग खत्म होकर सतयुग शुरू होगा और गलत कार्य बंद होंगे, प्रभु धर्म की संस्थापना करेंगे, इन सब बारे में हमारी चर्चा हो रही थी। मतलब कुछ लोगों को ये बात ठीक समझ नहीं आ रही, या कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा तो कब से कह रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस बात पर ज़रा गौर फरमाइए। ये वीडियो उनके लिए है खासकर जो इस चीज़ को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास करते हैं, सब व्यूज़ के लिए करते हैं, यूट्यूब के लिए करते हैं, अपनी बुक बेचने के लिए करते हैं, या किसी भी पर्पज़ से अपने आप को भगवान बताने के लिए करते हैं, अपने बच्चों को भगवान बताने के लिए करते हैं। वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, आपकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। देखिए, भविष्यवाणियाँ शुरू से होती आई हैं, सतयुग के टाइम से होती आई हैं, और बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम लोग भविष्यवाणियों पर यकीन करते थे, भरोसा करते थे, सत्य मानते थे, क्योंकि खुद सत्यवादी थे। और राक्षस लोग भी, रावण जैसे मतलब भी उस भविष्यवाणियों को मानते थे, कंस ने जिस तरीके से मानी। लेकिन फ़र्क इतना है कि आजकल के लोग उसे नहीं मान रहे हैं, कलयुग के लोग उसको नहीं मान रहे भविष्यवाणी को। तो जो भी है, भविष्यवाणी सिर्फ उन्हें ही हुई है। अगर मैं कह रही हूँ तो मैं किसी चीज़ को सिर्फ मैं उनके कह देने से नहीं कह रही हूँ कि मैं मैनिपुलेट हो गई, मैं उनसे बात करने में, या मैं उनसे जस्ट मिल ली तो मैं उनकी सारी बातों पर विश्वास कर रही हूँ। नहीं, मैं उनसे मिली ही इसलिए थी क्योंकि जब मुझे कुछ ऐसे आभास हो रहे थे, जब मुझे ऐसे रोज़, आज तक कभी ऐसे नहीं दिखा ऐसी चीज़ें, और जो सडनली वो सब रोज़ अभी रात को भी रिसेंटली अलग अलग मैसेज दिख रहे हैं, अलग अलग मैसेजेस दिख रहे हैं, तो मुझे मजबूर हो गई। मैं पंडित काशीजान जी से मैंने संपर्क बिठाया, 3 महीने बाद मेरे उनको जाकर मुलाकात हुई। 2 प्रश्न मेरे अंदर थे, मेरे अंदर जो कन्फ्यूजन जो मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे, वो सब मैंने उनसे पूछा। कुछ हद तक जब मुझे कई सारी चीज़ें इधर से भी मैच उधर से मैच हो रही होंगी, तभी मैं कुछ कह रही होंगी। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं सत्य नहीं है, दुनिया नहीं ख़त्म होने वाली, चलिए नहीं ख़त्म होने वाली दुनिया ऐसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ परिवर्तन होंगे। पहले महल बनाए जाते थे, कच्चे घर होते थे, पक्के घर हो गए। पहले मंत्रों के द्वारा कहीं इधर से उधर जाते थे, अब हम यंत्रों के द्वारा जाते हैं, मैसेजेस पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ बदलाव होते रहेंगे। लेकिन लोग जो यहाँ थे, वो जो पहले थे, चाहे अकबर हुआ, चाहे हिटलर हुआ, चाहे बड़ा राजा हुआ, मंत्री हुआ, कोई भी हुआ, चाहे गरीब हुआ, चाहे प्रजा हुई, सब यहाँ से गए हैं। वो यहाँ नहीं हैं, जो पहले थे वो यहाँ आपको नहीं दिखेंगे। तो ये तो पहली बात है कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आप ज़रूर ख़त्म होंगे, ये बात तो निश्चित है। क्या आप इस चीज़ को मानने को तैयार हैं? देखिए, युधिष्ठिर को एक बार प्रश्न पूछा गया था, जब वो जल पीने के लिए गए थे, जलदेव, तो उस देवता ने उनसे पूछा था कि जब अगर आप प्रश्न का उत्तर दोगे तभी मैं आपको जल लेने दूंगा। वो प्रश्न, उसमें से एक ये भी था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर जी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया,
सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का ये है कि मनुष्य जानते हुए भी कि वो स्थायी नहीं है, वो एक दिन उसको यहाँ से जाना है, वो उसकी मृत्यु होगी, वो उस मृत्यु को ऐसे बिसराए बैठ के हर एक पल जीता है, ज़िंदगी जीता है जैसे मानो वो सदा के लिए यहाँ रहेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है और है भी। आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब कमेंट करने वाले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बर्बाद नहीं होंगे, तो वो चीज़ आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएं। तो सेकंड थिंग, हम अभी कहेंगे कि ऐसे तो कोई यूथ कुछ करेगा नहीं, सब सोच के बैठेंगे एक दिन मरना है। हाँ, यूथ ये सोचे, यूथ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अभी विराट कोहली जी की वीडियो देखी थी, अनुष्का जी शर्मा जी की, वे यूथ हैं, कितने यूथ की जनरेशन के वो प्रेरणा है ना, कितने यूथ उनको फॉलो करते हैं। विराट कोहली को जेंट्स लोग, मेल्स लोग, क्रिकेट कितना लवर्स हैं वो, उनकी उन्होंने देखा भी। और अनुष्का शर्मा जो बॉलीवुड से बिल्कुल विपरीत, वो कैसे स्पिरिचुअलिटी में उतर आए। किस तरह विराट कोहली जी टेस्ट में से संन्यास लेकर के उस काउंटर पे जप कर रहे हैं, उनके हाथ में काउंटर था। क्यों? क्या उन्होंने यूथ को जनरेशन नहीं है, या वो यूथ नहीं है, या वो बूढ़े हो गए हैं, ये कहोगे? या वो ये कहेंगे कि नहीं उन्होंने कुछ सक्सेस नहीं पाई लाइफ में, वो निराश हो गए, या उन्होंने प्रतिकूलताएं मिली, उनको जीवन में दुख मिला इसलिए वो आध्यात्मिक हो गए? नहीं, उनके पास तो हर एक चीज़ रही, शरीर अच्छा, धन अच्छा, प्रतिष्ठा अच्छी, सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं अच्छी, हर चीज़ उन्हें मिली, तब भी वो अध्यात्म की तरफ क्यों बढ़े? क्योंकि यूथ का पर्पस सिर्फ ये नहीं है, हाँ है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छी ग्रेजुएशन कर ली, साइंटिस्ट बन गए, रिसर्च कर ली, नो, कर ली अच्छी बात है, उसको अपने अध्यात्म में यूज़ कीजिए। ये साइंस ही है जिस वजह से मैं वीडियो बना पा रही हूँ, या और लोग वीडियो पर आप स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें पहुँच रही हैं लोगों तक, ये साइंस की वजह से यहाँ तक यूज़ होना चाहिए। लेकिन एक साइंस वो भी यूज़ हुई है जिसमें न्यूक्लियर बम है जो आज विनाश का कारण बनने को तैयार खड़ा है, आप सबको पता होगा। तो सिर्फ ये पर्पस नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर ली, PhD कर ली, डॉक्टर बन गए या बस शादी कर ली, नहीं। हमारा सोल पर्पस क्या था? हमारा सोल पर्पस ये था, हम यहाँ इसलिए आए थे कि जिससे बिछड़े थे, जहाँ हमको परमानंद मिलना था, जो मनुष्य शरीर मिला था, वो मिला था इसको जानने के लिए, राधा रमण लाल को जानने के लिए। जिस मैं नहीं कह रही कि सिर्फ कृष्ण भगवान, जिनको भी है, मैं भी आपकी श्रद्धा है, उनको पाने के लिए, उनको जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए मैं क्यों आया हूँ, किस लिए हूँ, ये सब जानने के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला था। अब आपको दिख रहा है कि लेकिन वो आपने किया नहीं, और अब आपको जब ये पता चलेगा कि अभी समाप्त हो जाएगा, ये जीवन ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, तो आपका अंदर की वो चीज़, इनर चाइल्ड कहते हैं उसको, क्या अंदर का वो जो मन है ना, वो इस चीज़ को नकार रहा है। अच्छा दुनिया खत्म है, नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, नहीं अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं अभी भाग रहा है मृत्यु को स्वीकार। तो कोई नहीं करता, आपको नहीं कह रही मैं, कोई भी नहीं करता दुनिया में मृत्यु। एक जीव भी है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, वो भी अपनी जान बचा के भागता है। मकोड़े आए, चींटी, उसको मारने दौड़ो, भागेगी, छिपकली भागोगी। तो सेम वही हमारी भी, कि हम मृत्यु को कोई नहीं स्वीकारता, हालांकि वो निश्चित है। अब तो श्री कृष्ण की भक्ति में इसलिए कहा गया कि भगवान जो ठाकुर जी हैं, कहते हैं मैं अपने भक्तों को सबसे पहले निर्भयता प्रदान करता हूँ, कि वो निर्भय हो जाए, हर चीज़ से, किसी चीज़ से डरे ना। सबसे पहले मैं अपने भक्तों को निर्भय करूँगा। निर्भय मतलब किसी भी चीज़ से वो डरेगा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ डरने की क्या है? मृत्यु। सब लोग डरते हैं मृत्यु से, मर जाएंगे, बचो बचो, भागो, मरो नहीं। अगर भक्त, अगर श्री कृष्ण की सच्चा शरणागत होगा, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ बाहर से पहन लिए माला जरूरी नहीं, सच्चा शरणागत होगा तो मृत्यु से डरेगा नहीं। अच्छा आएगी, ठीक है, वो भी देख लेंगे, वो तो आनी तो है ही। क्यों? वो रियलिटी से वाकिफ़ है, वो जागा हुआ है, वो सोया हुआ नहीं है। आप सब लोग ये कह रहे हैं, मान लो कि ये सब भविष्यवाणी करने वाले डरा रहे हैं, बस समाज में डर फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। क्यों? आप डर क्यों रहे हो? एक बात बताऊँ, क्लास में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी पूरा साल पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ के उनको सब कुछ याद होता है, बस उनको रिवीजन करनी होती है। दूसरे वे होते हैं पूरे साल मस्तीखोरी करते हैं, और जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, जब डेट शीट वो देखते हैं मैडम के हाथ में लगी हुई बोर्ड पे, तो उनके दिल में खलबली मच जाती है। और और उनको वो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते जो एग्ज़ाम की आपस में डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, तो उनको वो बच्चे भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन नहीं। सेम आप ये हालत अपने आप से मैच कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस बच्चे ने तैयारी करी है, वो पूरे साल पढ़ा है, पूरे जीवन उसने भगवान की भक्ति करी है, भगवान के शरणागत रहा है, और अपने बाकी ये नहीं कह रही मैं सब कुछ छोड़ के भगवान में लग गया, वो उसने नित्य सारे कर्म भी करे हैं साइड बाई साइड, और वो साथ साथ भगवान से भी जुड़ा रहा है, भगवान को समर्पित करते हुए सब कुछ कर रहा है
है ना। उसका सोल पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैं यही कार्य कर लूँ, ये बन जाऊँ। वो सिर्फ भगवान को समर्पित है, भगवान के लिए सारे कार्य करे। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है कि लाभ हानि छोड़कर युद्ध कर, कि मैं जीतूंगा या हारूंगा बिना सोचे मेरे लिए युद्ध कर। तो ऐसे लिए ये जीवन जियो, सब कुछ करो, कामयाबी पाओ, लेकिन भगवान के लिए को समर्पित करते हुए, कि ये कामयाब होऊंगा या फेलियर होऊंगा ये सब छोड़ के भगवान के लिए करो, उनको समर्पित। ठीक है, नहीं हुए फिर फेलियर हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तेरा तो हूँ, मैं भगवान तेरे ही पास ही आऊँगा। और सक्सेस हो गए तो तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। भक्त हर परिस्थिति में मतलब प्रतिकूल अनुकूल वो मस्त रहता है। इसी तरीके उसके अंदर डर भी नहीं होता, मृत्यु आएगी तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। और लेकिन जिसने तैयारी नहीं करी उसको वो भी बच्चे अच्छे नहीं लगते जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए घूम रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों को ये बातें कतई अच्छी नहीं लगेगी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं करी, उनको कोई सोल पर्पस ही नहीं है। जाग जाओ। क्यों? चलिए मान लीजिए, हाँ ठीक है, मैं आपकी हाँ में हाँ मिला तो हाँ सही कह रहा हूँ, कोई वो नहीं मिल रही, कोई दुनिया नहीं ख़त्म होने वाली। लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताएंगे कि आपका जीवन सदा के लिए रहेगा? दुनिया तो यही रहेगी कि आपका जीवन खत्म होएगा, जीवन तो खत्म होगा ना एक दिन। या जीवन भी आप अमृत का कुछ धारा पी के आए हैं, अमृत पी के आए हैं समुद्र मंथन का, कि आप कभी मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 2012 में भी कह रहे थे, 2016 में भी कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कोई तो सन आएगा ना, 2045, 50 कुछ तो होगा ना, और जिसका भी आपको पता भी नहीं है निश्चित कि कब होगा, है ना। नहीं पता ना, या पता है तो मुझे बता दो कमेंट करके कि मुझे पता है कि मैं कब मरूंगा या दुनिया कब ख़त्म होगी। नहीं, दुनिया तो ख़त्म नहीं होगी बेटा, पर तुम ज़रूर ख़त्म होगे। उसका समय निश्चित है, कहीं भी लिखा हुआ है, और तुमको उस चीज़ का पता भी नहीं कि वो कब सरप्राइज टेस्ट और तुम्हारा दी एंड हो जाए। तो सिर्फ कबूतर जो होता है ना, जब उसको बिल्ली मारने आती तो वो अपनी आँख बंद कर लेता है, वो सोचता है आँख बंद करने से वो मारेगी नहीं। तो वो सेम वही वाला हाल है। चाहे मैं ये कहती हूँ, चाहे कुछ हो रहा हो, चाहे दुनिया ख़त्म होने वाली हो ना होने वाली हो, क्या आप रेडी हैं? आपने अपनी मृत्यु की तैयारी कर ली है? क्या आपको इस लाइफ के बाद कहाँ जाना है, इस चीज़ की तैयारी कर ली है? क्या चल कहाँ जाना है नहीं करनी, मृत्यु की तैयारी भी छोड़िए ये सब। मैं ये कहती हूँ, क्या आपने असली पर्पस इस लाइफ का फाइंड कर लिया है? आपने ऐसी कोई चीज़ ढूंढी कि आपको पता है कि यहाँ पे कितनी सी सक्सेस पा लो, आप मर के यहाँ छोड़ के चले जाओगे, मर जाओगे। कहाँ जाता है आदमी मरने के बाद? ये प्रश्न कभी उठे? मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने जो कमाया वो कहाँ जाएगा? मेरे साथ जाएगा? जो मैंने पैसा कमाया वो उसका क्या होगा? क्या इन सब चीज़ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं कभी ना मरूँगा? कभी इन सब सवालों को नहीं सोचा? ये सारी भविष्यवाणियाँ इसलिए हो रही है। अगर इन भविष्यवाणियों को सोच करके, सुन करके चारों तरफ अगर आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है। जो सोए हुए हैं वो जाग जाएँ, कि उनके दिमाग में कम से कम सवाल तो उठें कि मैं क्या करूँगा, आगे जाके क्या होगा मेरा। तो ये सवाल उठेंगे, प्रश्न उठेंगे, तभी इनकी खोज में भी निकलोगे तो उत्तर भी मिलेंगे। इसलिए आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हो? दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो हो जाएगी। नहीं हो रही दुनिया ख़त्म, बट मान लीजिए आपका जीवन ख़त्म होने वाला हो, है ना, वो समय चुटकी बजते आ जाएगा। आपने उसकी तैयारी कर रखी है, या आपको पता है कि मरने के बाद क्या होता है? इन सब सवालों के जवाब हैं आपके पास। इन सब सवालों के जवाब यूट्यूब पे भी नहीं देख से मिलेंगे, आपको अनुभव करके मिलेंगे। और वो अनुभव करने के लिए आपको इस चीज़ के डराना भी उन लोगों को ज़रूरी है। एग्ज़ाम के जो ढीठ बच्चे होते हैं, तैयारी नहीं करते, एक रात पहले भी नहीं पढ़ते, उनको डराना ही पड़ता है कि भाई फेल कर देंगी मैडम, फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। उनको इस तरीके से डराना ही पड़ता है, जो अपनी जिम्मेदारी समझकर नहीं पड़ता। इसलिए मनुष्य जीवन में जो अपनी जिम्मेदारी है वो यही है कि सोल पर्पस फाइंड करना, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेना। मैं तो प्रेम भक्ति मार्ग की हूँ, मैं ज्ञान मार्ग की बात नहीं कर रही। मतलब जो भी आपका, कहीं तो जाओ, मेडिटेशन में जाओ, ध्यान मार्ग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, किसी भी की उपासना करो, लेकिन ये जागरूकता तो हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ लाइफ में। मतलब जीवन, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु क्यों आती है, ये सवाल नहीं उठते आपके मन में? कि मेरे में तो ये बहुत पहले उठते थे कि 7-8 साल पहले की, बचपन से ही। अच्छा एक दिन मम्मी भी मर जाएंगी, पापा भी मर जाएंगे, मैं भी, भाई क्या होगा फिर मेरा, मतलब फिर क्या होता है? ये सवाल आपके मन में नहीं उठ रहे सब सुन के भी? नहीं, क्योंकि आप शुरू से भागते आए हो उस चीज़ से। मुझे तो उस टाइम किसी ने नहीं कहा था कि कोई भी एनलाइटेंड पीपल है, भक्ति में है वो, इसीलिए उसके अंदर ये सवाल उठे। वहीं से शुरुआत होती है कि मृत्यु के बाद क्या हो, सब मर जाते हैं, मर क्यों जाते हैं, बिछड़ते क्यों हैं। कल जैसे मेरी बेटी ने सडन मुझसे कहा, मम्मा क्या जब बड़े हो जाते तब भी मम्मी पापा रहते हैं? उसके मन में ये सवाल उठा। तो उस टाइम तो मुझे किसी ने भविष्यवाणी नहीं कही। आओ आपको चीख के कह रही हैं कि मर जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, भैया अब तो जाग जो एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा,
ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? आप हमेशा के लिए हो यहाँ? क्यों आप अंदर से भाग रहे हो? आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आप अपने मन को बस ये समझाना चाहते हो नहीं मृत्यु नहीं होगी, आपकी वो वाली हालत है। भविष्यवाणियाँ पहले भी होती थी, भविष्यवाणियाँ कंस के सामने हुई थी। वही कंस जो अपने धूमधाम से इतने प्रेम से अपनी बहन की शादी करी, जीजा को इतने सम्मान के साथ बहन को पालकी में लदी हुई, इतना सब कुछ अपना राज कारभार सब कुछ उनको इतना दे के और उनको विदा कर रहा था, डोली में बिठा के खुद धक्का उसमें मान रहा था। तभी एक अचानक भविष्यवाणी होती है, अरे मूर्ख, जिसको तू अपना इतने प्रेम से जिस बहन को ले जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये कह के भविष्यवाणी वहाँ काशवाणी होकर वहाँ से लुप्त हो जाती है। शुक्र है कि उस टाइम पे बस फ़र्क इतना था, वो जो कंस था उसने उस भविष्यवाणी वाले को गाली नहीं दी, चल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय मानते थे, सम्मान करते थे देवी देवताओं का। देव ऋषि नारद जी का भी वो कितना आदर करता था। जब वहाँ उसको ये पता है कि 8वीं संतान मारे उसका काल बनेगी, उसकी मृत्यु, जहाँ उसको मृत्यु का डर सताया, हाँ तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मरेगा, तो अपनी मृत्यु को ही मारने के लिए वो चल पड़ा। मृत्यु नहीं टल सकती, चाहे दुनिया ख़त्म हो ना हो, आपकी मृत्यु नहीं टलेगी। इस बात को आप साइन कर लीजिए, मान कर लीजिए कि मृत्यु नहीं टलती। कंस की इतनी बड़ी गलती करके निकला कि वो मृत्यु को मार देगा अपनी मृत्यु करवाने से पहले। लेकिन वही भाई था इतना प्रेम करने वाला अपनी बहन से, जीजा से, उसको बाल पकड़ के कारागार में डाल दिया। और फिर क्या क्या हुआ आपको पता है। उसमें भी फिर भी उसके अंदर इतनी दया थी कि वो कहेगी 8वीं संतान को ही मारूंगा। जब पहली संतान होती है देवकी जी की, तब वो कहता है कि अरे ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, चलो, लेकिन मेरा काल तो 8वीं संतान बनेगा, उसमें इसका क्या दोष। इतने में ही वहाँ पर श्री देव ऋषि नारद जी आते हैं, तो वो उनको प्रणाम करते हैं, अरे आओ पधारो। जिस तरीके से मैंने बताया कि सम्मान करते थे उस टाइम, आजकल तो सबको तो जब देव ऋषि नारद जी एक फूल लेके आए कमल का, तो बोले अरे एक मेरी समस्या है, ज़रा इसमें गिनना कि 8वीं पत्ती कौन सी है। तब वो गिनते हैं 1 2, उसमें कंस कहता है अरे लाओ इसमें क्या है, लाओ मैं गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8वीं पत्ती। फिर वो पीछे से गिनने लगे, देव ऋषि नारद जी को ने उसको घुमा के दिया और फिर उस कंस को पकड़ दिया, अब बताना 8वीं कौन सी है। अब उसने पीछे से शुरू करी, वहाँ से 8वीं। तो यहाँ से उसका इतने में ये बात करके तो वो देव ऋषि नारद जी निकल लिए, लेकिन यहाँ से उसका दिमाग बदला। क्यों करा देव? अब आप लोग कहेंगे देव ऋषि नारद जी इतना पागल हैं, चुगली करते हैं, ये सब करते हैं, वो करते हैं। नहीं, उनको समझने के लिए बहुत स्पिरिचुअली होना ज़रूरी है। चुगली नहीं करते, वो आग नहीं लगाते। अगर उस कंस का पाप का घड़ा इतना ना बढ़ता, किसी भी बुराई का अंत होने से पहले उसको बिल्कुल चरम पे जाती है। अगर वो ये सब ना सारे 8वीं संतान करके 8 बच्चे ना मार, तो उसका पाप का घड़ा भरता ना। कोई भी चीज़ जो फटने से पहले ना उसको भरना ज़रूरी होता है। अगर वो ना करता है ऐसा, तो उसके पुण्य कर्म बीच में आते रहते और फिर वो बच जाया करता, फिर उसके पुण्य का। तो उसका एक बार में उसको इतना पाप करवाना था कि वो बस उसको विनाश ही उसका हो जाए विधान के अनुसार। तो जब उसने सारी की सारी संतानें, जिस घर में भगवान आने वाले थे, जिस घर में जिस कोख से भगवान आने वाले थे, स्वयं उनके भगवान के माता पिता को इतना कष्ट पहुंचा, तो एक एक करके जब संतान उन्हें मरी, फिर उसके बाद भी उसको कृष्ण हाथ नहीं लगे। कहाँ है? जिस तरीके से अभी कल की हाथ नहीं लग रही किसी के, है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी खोज कुछ कंस जैसी है। खोज 2 तरीके की है। गोपियों की भी थी कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए श्याम सुंदर। एक खोज कंस की भी थी, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया मेरा काल, है ना। तो सेंटेंस वही है, खोज भी एक ही है दोनों की, लेकिन फ़र्क अलग अलग है। बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल अपोजिट है। एक प्रेम में ढूंढ रहा है, एक उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है। तो इतना विकल हो गया, वो इतना परेशान हो गया मृत्यु को खोजने के लिए। यहाँ गए, राक्षस लगा दिए, दानव सेना सब लगा दी इसको ढूंढने के लिए, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। लेकिन क्या वो भविष्यवाणी को टाल पाया? नहीं। देखिए, भविष्यवाणी पहले भी होती है, ये सबको पता था। महाभारत के युद्ध की भी आपको लगता है कि भविष्यवाणी नहीं हुई होगी क्या? पांडवों को सबको पता नहीं होगी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, सबको पता था। क्या पितामह भीष्म जैसे जो पर्सनैलिटी है उनको नहीं पता होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है? सब पता ना, सब पता होता है।
है, लेकिन जो होना है वो होने के लिए ही है। भले ही आप उसका भविष्य जान ले वो होकर रहेगा, या कोई माने या ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोई जान ले या ना जाने, भविष्यवाणी हो या ना हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ होने वाली है वो होती है। और ये भी बात है कि अगर कोई भविष्य वाली चीज़ आपको दिख जाए, उस टाइम आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब वो हो जाती है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तब आपको लगता है हाँ ये तो हो गया। तो इसलिए भगवान भविष्य नहीं दिखाते हैं। पास्ट देखने से भी दिक्कत है और भविष्य देखने से भी दिक्कत है। उस टाइम आपको लगेगा ऐसी परिस्थिति कैसे बनेगी, लेकिन वो बन जाती है। ऐसा मैंने तो कई बार अनुभव किया कि मुझे फ्यूचर की चीज़ दिखी है और वो चीज़ हुबहू हो गई है, लेकिन उस टाइम लगा है नहीं ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं कहती हूँ कि चाहे भगवान आ रहे हैं, भगवान का अवतार हो गया है, नहीं, आपको उस चीज़ से आपको अपना सोल पर्पस फाइंड करना। आप यहाँ आए थे, आपने अब तक जीवन के जितने भी साल बिताए, आप जितने भी साल के हैं, आपने क्या करने में बिताया, आपको आगे और क्या करना है, और बचे हुए शेष समय में आपको क्या करना चाहिए, इन सब की तैयारी आपने नहीं करी है, तो आप इस चीज़ को करके करते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ कमेंट करने में और बहस लड़ाने में कि नहीं आए, अभी नहीं आए, कल की, उससे क्या हुआ? या आए हैं नहीं हैं, उस चीज़ से क्या हुआ? देखिए, जो भी अगर एनलाइटेंड पीपल होगा, भगवान की भक्ति वाला होगा, वो तो इस बात को सुन के खुश होगा, प्रसन्न होगा, आनंद होगा। जैसे मुझे भी हुई थी सुन के कि अच्छा प्रभु आए हैं, वाह आप प्रभु आए हैं तो हमसे मिलेंगे, है ना। तो इस चीज़ को वो खुश होना चाहिए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप बौखला क्यों रहे हैं? आप बेचैन क्यों गए हैं? आप इधर उधर हाथ पैर क्यों मार रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा, इधर कमेंट उधर बहस, उधर डिबेट, नहीं कल के नहीं आएंगे, नहीं पागल हो गए हैं सब। क्यों आप बौखला क्यों रहे हैं? आपका मन इधर उधर परेशान क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? भगवान की शरणागति ग्रहण करो, भगवान से प्रेम करो। नो, जब नहीं करता कोई प्रेम से, तो उसको डरा के ही बताया जाता है। आप प्रेम की भाषा समझ नहीं रहे हो। यमुना का जो स्तर है आने वाले समय में, दिल्ली में के टच में है यमुना, और श्री वृंदावन के भी, ब्रज के भी, उसका जो स्तर है वो बहुत बड़ा विकराल रूप लेने वाला है। इवन जो 5000 साल पहले था उसका लेवल वो हो जाएगा। तो सोचिए अब तो वहाँ कितनी बसावट बना दी है ऊपर तक, जहाँ वो 5000 साल पहले थी, उसका लेवल अगर वो वहाँ आ जाएगी तो सारी वहाँ सब कुछ डूब जाएगा ऑब्वियसली। तो 84 कोस का जो ब्रज है वो सारा जलमग्न हो जाएगा। दिल्ली के भी आसपास का एरिया बहुत जल का विकराल रूप देखेगा यमुना मैया का। क्यों होगा? मैंने भी ये सुना था कि नहीं, भगवान का धाम में अगर प्रलय भी आएगी तो जो वृंदावन धाम है वो चिन्मय है, उसमें कुछ नहीं होगा, वो प्रलय से बचा रहेगा। वो जो भूमि का टुकड़ा है वृंदावन ब्रज का 84 कोस का, वो उसमें कोई प्रलय नहीं आएगी, वो भगवान का धाम है। मैंने भी सुना था, मुझे बड़ा बिलीव था। मुझे तो ये भी बिलीव था कि वृंदावन में, जब मैं पहली बार कभी वृंदावन नहीं गई थी, सुना था कि वहाँ कितना अच्छा होगा, कितने लोग वहाँ पर सिर्फ भगवान की प्रेम में होंगे, मगन होंगे, भक्ति कर रहे होंगे, सब भगवान के उसमें होंगे, सब सच बोलते होंगे, कोई किसी को वो नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने धाम की रियलिटी देखी 8 साल पहले, जहाँ कहीं मेरा भी विचार था कि चलो वृंदावन में रहें या कुछ ऐसा करें, शादी ना करें, लेकिन भगवान की दया से मुझसे एक ऐसा इंसान टकरा जो वृंदावन का ब्रज का ही वासी था, वहीं पैदा पला बड़ा। उसने मुझे वृंदावन की जब रियलिटी बताई कि क्या तुम आने वाली हो तो तुम इन सब चीज़ बारे में सोच लो, पहले ये सब पॉइंट्स देख लो कि यहाँ क्या क्या होता है। जो मुझे उसने रियलिटी बताई, मैं यहाँ नहीं बताऊँगी सारी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, मैंने कहा ऐसे होता है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो फिर मैंने समझ में आ गई बात कि नहीं, जहाँ है वहीं से ही भगवान को पुकारना है। तो मतलब इतनी, तो जब धाम में ही सब हो सकता, धाम में झूठ बोला जा सकता है, धाम में रेप हो सकते हैं, धाम में छोटी छोटी बच्चियों का व्यापार हो सकता है, धाम में बंदरों की हत्या हो सकती है। अभी देखा है आपने खबर, 150 बंदरों को गोली से, ठीक गोवर्धन के पास जहाँ पर उन बंदरों को पूजा जाता है, उनको जिमाया जाता है, उनको अगर कोई दे दे खिला दे, कुछ बहुत बड़ा वो माना जाता है कि हमने धाम की सेवा करी। मैंने भी करवाई है कई बार कि वहाँ के बंदर बाहर नहीं जाते, वहीं पे डिपेंड है, तो वहाँ के बंदरों को गोली से मार दिया गया। 150, एक दो नहीं, 150 बंदरों को खड़ा, कितनी देर लगी होगी उनको गोलियां मारने में। किसने मारी? इस्कॉन के किसी ने मारी, कि फॉरेनर था, आई डोंट नो, जिसने भी मारी, पर वो धाम के बीचों बीच हुआ है, उनके हृदय में है, भगवान के हृदय में हुआ है। भगवान के नाम में और रूप में, लीला में, धाम में कोई फ़र्क नहीं है, वो भगवान की गोद में बैठ कर के हुआ है। उन बंदरों का क्या दोष था? वो भी भगवान के परिकर माने जाते हैं, वहाँ की चिड़िया भी, उनको गोली से मार दिया गया। वहाँ पर लड़कियों का रेप होता है, वहाँ पर लड़कियों को भगाया जाता है, वहाँ पर साधु के वेश में भी, वहाँ पर सच्चे संत भी हैं,
लेकिन वहाँ उन्हीं संतों का वेश लेकर के कहीं झूठ बोलने वाले भी हैं, फरेब करने वाले भी हैं, पैसा लूटने वाले भी हैं। उसी धाम में है, सब कुछ उसी धाम में हो रहा है। जब उस धाम में सब कुछ हो रहा है तो उस धाम में कि ये क्यों नहीं कहते, क्यों वो नहीं लेगी यमुना मैया अपना विकराल रूप? वो प्रलय से क्यों बचा रहेगा? क्या वो झूठ से बचा रहा? क्या वो पापों से बचा रहा? अगर वो इन सब चीज़ से बचा रहता तो मैं मान सकती थी कि वो प्रलय से बचा रहेगा। लेकिन वो वहाँ पर वो सब कार्य हो रहे हैं जहाँ जो बाहर अपराध हो रहे हैं वहाँ वो वृंदावन में भी हो रहे हैं, तो वो क्यों बचा रहेगा? यमुना मैया वहाँ की मेन रानी है, राधा रानी, श्री यमुना मैया और श्री तुलसी महारानी, वो क्यों नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना विकराल रूप दिखाएंगे? वहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है कि 5 स्टार होटल और प्रॉपर्टी की रेट इतने वहाँ पर हाई हो गए हैं? वृंदावन का धाम था। क्या वहाँ के जो साधु संत जो ये सोचकर उन्होंने सब कुछ त्यागा था कि वहाँ जाकर मैं शांति से भजन करेंगे, उनको वो भी करने को नहीं मिल रहा? उनको कितनी असुविधा होती होगी इन साधु संतों को जो हमारे कल्याण के लिए भजन कर रहे हैं, उनको कितनी असुविधा होती होगी इन सब चीज़ों से कि वहाँ के लोग वहाँ 5 स्टार होटल बन गए, स्वीट रूम, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी अवेलेबल, जकूज़ी और क्रूज़ जैसी फैसिलिटी। क्यों आप क्या मालदीव्स की समझ के वहाँ वृंदावन जा रहे हो? कि मैं आपको जाना तो चलो वृंदावन है क्योंकि ट्रेंडिंग में है, लेकिन सुविधा चाहिए थोड़ी मालदीव्स वाली। टेस्ट तो वही है ना, टेस्ट तो वृंदावन जैसा नहीं बना अभी, तो वृंदावन में वही घुसाड़ देते हैं कि वृंदावन में थोड़ा मालदीव्स का स्वाद सा आ जाए या गोवा का सा फैसिलिटी मिल जाए। क्यों? वो सब तबाह होगी। क्यों वहाँ पर इन्हीं 5 स्टार होटलों की वजह से आपकी सुविधा हो? वृंदावन में मांस बिक रहा है और सर्व हो रहा है। अभी एक स्विगी का आया था कि उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि वृंदावन में मांस की डिलीवरी हो रही थी। नॉन वेज मिल रहा है, जहाँ प्याज लहसन भी नहीं मिलना चाहिए वहाँ नॉन वेज मिल रहा है। वहाँ मदिरा भी के लोग दर्शन भी करने आ रहे हैं, वहाँ मदिरा खूब बिक रही है। क्यों हो रहा है ये सब? गौ हत्या भी वहाँ हो रही है, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। इवन जो नहीं आया होगा भी लिस्ट में हमें अरे जानने में, वहाँ पर वो भी हो रहा है। क्यों नहीं दिखाएंगे अपना रूप भगवान? जब द्वारिका भी तो भगवान की नगरी थी, वो भी तो समुद्र में डूब गई। तो वहाँ पर जहाँ अगर वो पाप से अछूता रह जाता वृंदावन तो मैं मान सकती थी। इन सब का हिसाब बराबर करने यमुना महारानी अपना विकराल रूप लेंगी, तब वहाँ के सब लोग जो स्विमिंग पूल और यहाँ वो करने आए हैं वहाँ से भागेंगे। और वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट जो इतने हाई बना दिए हैं वो सब नीचे जाएगी, तो वो सारी नीचे जाएगी। जो वहाँ पे इतना हाहाकार में 1.5 करोड़ 2 करोड़ बिजनेस चल गए हैं, वो जो भूमि जिस चीज़ के लिए थी वो होना चाहिए था वहाँ पे, वो वहाँ पर नहीं हो रहा है। मदिरा पी रहे हैं, लूट खसोट रहे हैं, मतलब फैसिलिटी के लिए वहाँ जा रहे हो। और भी ना जाने जिस देश में 5-5 साल की कन्याओं को हम अष्टमी नवमी में पूछते हैं कि 5 साल की कन्या है वो मानी जाती है साक्षात देवी का रूप, उन्हीं 5 साल 4 साल की कन्याओं के साथ रेप हो रहे हैं। जहाँ पति पत्नी राम और सीता जैसे थे, जो राम को सीता जी को बचाने के लिए कितने युद्ध लड़े, वहीं पर वहीं उसी देश में, इसी इंडिया की ही बता रही हूँ, किसी बाहर की नहीं बता रही है। एक पति अपनी पत्नी को काट के फ्रिज में रख देता है, एक पत्नी अपने पति को काट के ड्रम में भर देती है। इससे बुरा और क्या हुआ? और ये तो सिर्फ केस ये हो गए कि जो फेमस हो गए, बहुत या लाइट में आ गए। कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं जिनका पता ही नहीं लग पाता या जो कोर्ट में लटके हुए हैं। तो मतलब इतने सारे केस हैं और ऐसे ऐसे हैं। अभी भी बता रहे थे कोई वकील की एक आदमी ने रेप किया एक लड़की का, छोटी बच्ची का, और वो बाइज्जत बरी हो गया, पता नहीं किस बेसिस पे कैसे। और उसने कुछ दिन बाद एक लड़की को और रेप कर दिया। खुले घूम रहे हैं वो लोग, ना कानून कुछ कर पा रहा ना गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है। कौन सी हाई कोर्ट कुछ इंसाफ नहीं दे पा रही कि सब चीज़ कैसे रोके जाएगी? बताइए। कल्कि का प्रलय रूप देखेंगे आप, जिसमें ऐसे विनाश वाले लोग मरेंगे जो मांसाहार खाते हैं, मदिरा पीते हैं। क्या आप लोग, अच्छा मुझे बताइए, आप लोग चाहते हैं ये सब चीज़ें बंद हो जाएं? हम सब लोग मोमबत्ती निकाल के तो बहुत निकल जाते हैं कि दिस इज़ नॉट टू बी डन, दिस इज़ नॉट डन, ये होना नहीं होना चाहिए था और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद ना जाने कितनी निर्भया को हुई हैं और उसके बाद कितनी ना जाने उनका भी खबर, जिनका खबर में नहीं आया उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप सच से बताइए, आप नीचे कमेंट में येस और नो बताइए कि आप चाहते हैं ये सब बंद हो जाए। अब आप बोलेंगे हाँ हो तो जाए लेकिन कल की ना है, ऐसा कुछ बोलें। मतलब इस चीज़ से हमको चल निदा नहीं होना चाहिए, कल की आए ना है। दिस इज़ हमको ये चाहिए कि ये सब चीज़ें बंद हों। और इतने बड़े कागार पे हो रही हैं कि इस खाली कानून, खाली सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट, कोर्ट, सही आदमी को बाइज्जत बरी, गलत आदमी बाइज्जत बरी हो रहा है, सही आदमी पकड़ा जा रहा है।
क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ कैसे बंद होगी। यदा यदा ही धर्मस्य, तभी भगवान ने बोला है कि जब यहाँ के लोग न्याय या कुछ गवर्नमेंट राजा कुछ नहीं कर पाएंगे, तभी जब धर्म की हानि होगी तब मैं आता हूँ। जब धर्म को क्षति पहुँचती है तब मैं यहाँ दुष्टों का नाश करने आता हूँ। तो जस्ट बिकॉज कि ये कह दिया पुराणों में ये है कि 4,32,000 का कलयुग है, उसमें जब अंत में चरम पर पहुँचेगा तब कल की आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है जिस प्रकार भगवान ने ये कह दिया था कि 8वीं संतान भविष्यवाणी हुई थी, इस तेरा काल बनेगी, तो वो भगवान है, वो भी लीलाधारी है, वो सबका पोपट बनाने में उनकी लीला समझना इस बुद्धि से तो कहीं कोसों दूर है, उनकी लीला नहीं समझी जा सकती। वो आ जाएंगे, समय से पहले आ जाएंगे और अपनी गणना भी सही बता देंगे और साबित भी कर देंगे कि भविष्यवाणी भी गलत नहीं थी, और वो भी कर देंगे जो उनको करना है। उनकी आप समझ से परे हो, आप नहीं समझ सकते। इवन मैं भी मतलब मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ, कोई नहीं समझ सकता कि वो धर्म बढ़ जाएगा। अपने भक्तों को भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, उनको आनंद देने के लिए आते हैं। जो भक्तों पर, उनके जीवों पर जब कष्ट कोई पापी लोग करते हैं, उनको संहार करने के लिए आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं अपने भक्तों को। तो क्या आप नहीं चाहते? तो हमें तो बड़ा आनंद हो रहा है कि भगवान आएंगे, दुष्टों का नाश होगा, ये सब चीज़ें बंद होंगी। भगवान आएंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें नहीं रहेंगी। रेप हो रहा है, कोई महिला है सुरक्षित, मेरी 5 साल की बेटी है, मैं उसको कहीं पिकनिक पे भी नहीं भेजना का आता है मैसेज में, मेरा मन नहीं मानता उसको भेजूँ, दुख होती रहती है मन में। भगवान ठाकुर जी को सौंप रखा है उसको कि इसका ध्यान रखना है, आप ही की पुत्री है, और वो भी उनसे बहुत करती है। तो ये एनवायरनमेंट ये रहने लायक है? क्या आप लोग ये नहीं चाहते सच्चे दिल से पता है कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं? रेप केसेस, मर्डर, और पिता पुत्र को मार रहा है, बाप बेटी आपस में शादी कर रहे हैं। कितनी मैंने देखी खबर है, एक बाप बेटी शादी कर रहे हैं, चाचा भतीजी शादी कर रहे हैं, भाई बहन शादी कर रहे हैं, स्त्री शादी कर रही है, पुरुष शादी कर रहे हैं, जेंडर चेंज करवा रहे हैं, और ना जाने कितने ही पाप। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए? ये नहीं तो कम से कम जो श्री धाम में जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे इतना दुख हुआ था ये सब सुन के कि हाँ, कि जब मैं क्योंकि अपने साथ अपने लोगों को ले जाती हूँ किसी को वृंदावन, तो वो जब उस नज़र से उसको देखते हैं, अच्छा यहाँ तो ऐसे कर रहे हैं लोग, यहाँ तो ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा शर्म से नीचे से झुक जाता है कि हाँ, क्योंकि मैं उसको अपना घर मानती हूँ। उस वृंदावन धाम में जब कुछ ऐसा गलत हो रहा होता है तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है ये सब की गंदगी सफाई नहीं होनी चाहिए? गंदगी की सफाई होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। या अभी आपको और पाप देखने का, या अभी 5,000 साल हुए, सिर्फ अभी और लाख साल बचे हैं, उसमें बहुत बुरा होगा, बहुत मारकाट मचेगी, या आपको और भी वो चीज़ भी देखने का है कि वो और बड़े कलयुग, वो नारायण है, उनको समझना किसी के बरे की बात नहीं है। वो जो लिखा है ना, वो उसके मुताबिक भी आएंगे और पहले भी आ जाएंगे, और वो सब कुछ। क्या हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान लिया था? ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना चौखट पे, ना आसमान में मरूँ, ना धरती पे मरूँ, ना नर से मरूँ, न जान, न पशु से मरूँ। उसने हर तरीके वरदान ले लिए और ये सोच लिया अब तो मैं मरूंगा नहीं। भगवान उस चीज़ का भी उपाय निकाल लाए थे। वो नारायण है। भस्मासुर ने को वरदान दे दिया था श्री भोले शंकर ने कि जिसके ऊपर सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो श्री देवादिदेव महादेव के ऊपर ही सिर रखने के लिए भाग पड़ा। उसका भी उपाय खोज लाए। वो नारायण है। वो नारायण की लीला कोई नहीं समझ सकता। 4,32,000 लिखा है, सब कुछ करके दिखा देंगे। धर्म पाप बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, उनके भक्तों को नुकसान पहुंचेगा। वो अपने ही बताई बात को भी से टाल करके वो पहले भी आ जाएंगे अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेम के लिए, इस धरती माँ के लिए, इस जो पीड़ा में है लोग जो उनको पुकार रहे हैं अंदर से, उनके लिए। मैंने देखा था कि वृंदावन धाम में गई कुछ बच्चियों को कैद भी किया जा रहा था। किस पर्पज से आई डोंट नो। उनके अंग बेचने थे या उनको सप्लाई करना था। वृंदावन धाम की बात है। किसी एक्टर ने उनको सेव किया वहाँ से। ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं आएगी? कोई भी अछूता नहीं रह जाएगा। मैं तो चाहती हूँ सफाया हो, यहाँ जो गंदी चीज़ें हैं वो मिटे। मैं तो चाहती हूँ
क्या आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट में। मैं ज़रूर चाहती हूँ भगवान आए और इन सब चीज़ का सफाया करें, एनवायरनमेंट इतना सुंदर हो, इतना अच्छा हो कि रात को बाहर निकले कोई सोना पहन के भी तो कोई कुछ ना कहे। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ ऐसी जगह पर रहना कि जहाँ बिल्कुल ऐसा हो कि कोई सुबह से लेकर रात तक एक भी झूठ ना बोले। मैं चाहती हूँ ऐसी जगह रहना। अगर आप भी चाहते हैं तो बताइए। अगर चाहते हैं तो भगवान को पुकार लगाइए, आइए, क्योंकि वो अपने भक्तों के प्रेम में अपने मान बड़े ही टल जाए, अपने भक्तों का मान नहीं टलने देते। वो अपनी ज़ुबान से वो कर जाएंगे, अपने लिखे हुए नियम तोड़ देंगे, लेकिन भक्तों की रक्षा ज़रूर करते हैं, उनके लिए ज़रूर आते हैं। तो उन्होंने जस्ट बिकॉज भविष्यवाणी होगी 4,32,000 में ही होगा, नहीं, वो पहले भी आ जाएंगे, किसी और रूप में आ जाएंगे, कुछ और। आप कल की सोच रहे हो, घोड़ा दे ढूंढ रहे हो, वो कुछ और बन के आ जाएंगे। तो हमारा पर्पस ये है कि ये सब चीज़ें ठीक हो, भक्तों को आनंद हो, भगवान की प्राप्ति हो, उनकी तरफ बढ़े। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मृत्यु का भी ना होता है, मृत्यु का डर ना हो, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, मृत्यु का डर ना हो। अगर आप लोगों को भी मृत्यु का डर है तो इट्स टाइम टू अवेक। मैं चलती हूँ, मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।